वैभव सूर्यवंशी के नाम पर पूरा श्रीलंका इस वक्त तिलमिलाया हुआ है। हम सब ने देखा किस तरीके से श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने वैभव सूर्यवंशी से कुछ कहा। उसके बाद 15 साल का ये बच्चा रिएक्ट करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। क्यों रोकेगा भाई? हम नहीं जानते कि वहां पर क्या कहा गया है। क्या वो ऐसी पर्सनल बात थी जो वैभव सूर्यवंशी को चुभ गई? क्योंकि इंडिया मैच हार गया था। वैभव सूर्यवंशी तो वापस जा रहे थे ना, शांति से। वो तो किसी से कुछ नहीं कह रहे थे, हार एक्सेप्ट कर ली थी। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनसे कुछ कहा, वैभव सूर्यवंशी पीछे मुड़े। उसके बाद देखिए वहां पर धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। और अब देखिए अपनी गलती नहीं मान रहा है श्रीलंका टीम के जो एक पूर्व मैनेजर हैं ब्रायन थॉमस, उनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी भारत के एक गांव का लड़का है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, ये शब्द यूज किए गए हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए। उन्होंने काउबॉय, चरवाहा तक कहा है कि ये चरवाहे को बैन करना चाहिए एक मैच के लिए। सोचिए, ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। श्रीलंका टीम के पूर्व मैनेजर रहे हैं भाई आप अपने आप को सबसे बौद्धिक स्तर के एजुकेटेड इंसान कहते हैं ब्रायन थॉमस। उनके इस पोस्ट को आप देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि भारत के एक गांव के लड़के से क्या उम्मीद की जा सकती है, यही उम्मीद की जाएगी। भाई उम्मीद तो आप अपने खिलाड़ियों से भी कीजिए, क्योंकि आपके खिलाड़ी मैच जीतने के बाद अपने इमोशंस को वहां पर काबू में नहीं रख पाए थे। वैभव सूर्यवंशी बगल से गुजर रहे थे, खिलाड़ी उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार टिप्पणियां की गई। वैभव सूर्यवंशी निकलकर जा रहे थे। वैभव किसी से उलझने नहीं गए, वो तो वापस जा रहे थे। भाई हार गए, नहीं जिता पाए इंडिया को, हार एक्सेप्ट कर ली, वहां से उनको उकसाया गया। और आप कह रहे हैं कि भारत के गांव के लड़के से क्या एक्सपेक्ट करें? भाई आप अपने लड़कों को देखिए। पहले गलत बातें आपके लड़कों की तरफ से हुई और नाम आप वैभव सूर्यवंशी का लगाते हैं। पहले इनके पोस्ट को पढ़िए, फिर आगे बात करते हैं। ब्रायन थॉमस ने लिखा है, अभी अभी सूर्यवंशी की फुटेज और उनका घमंड देखा है। अफसोस है कि क्रिकेट में लाल या पीला कार्ड नहीं होता है। अगर मैच रेफरी इस काउबॉय को अगले मैच के लिए सस्पेंड कर दे तो उसे व्यवहार का मतलब समझ आ जाएगा। भारत के एक गांव के लड़के से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां श्रीलंका से उलट उनकी परवरिश में शिक्षा की कमी है। सूर्यवंशी, अगर तुम खुश नहीं हो तो अपने भारत वाले आकाओं को फोन करो और घर वापस चले जाओ, क्योंकि एक जेंटलमैन्स गेम है। अब बताइए, वैभव सूर्यवंशी के लिए आप कह रहे हैं कि घर वापस चले जाओ, हिंदुस्तान में अपने आकाओं को फोन करो, हमारे खिलाड़ी पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हो। अरे 15 साल का बच्चा है भाई, वो कोई 30-32 साल का खिलाड़ी नहीं है जो कि लगातार 12-13 साल से क्रिकेट खेल रहा हो। अपने करियर की शुरुआत में है, हार्डली अभी 1 साल हुआ है क्रिकेट खेलते खेलते उनको इस लेवल पर। इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं, कुछ ही दिनों में इंडिया के लिए डेब्यू कर जाएंगे। अपने खिलाड़ियों को आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़ा लिखा इंसान किसी को उकसाता है क्या? अपनी जीत को आप सेलिब्रेट करते हैं ना। वहां पे 2 बल्लेबाज इंडिया के शांति से जा रहे हैं, सूर्यांश और सूर्यवंशी, आप उनको वहां पर छेड़ने लगते हैं। ये तो सूर्यवंशी का ऑरा है भाई कि आप सूर्यवंशी को देखकर अपने आप को बिना बोले कुछ रह नहीं पाते हैं। तस्वीरें हैं श्रीलंका टीम की वैभव सूर्यवंशी के साथ फोटो खिंचाते हुए। श्रीलंका में फैंस वैभव सूर्यवंशी से फोटो मांग रहे हैं। एयरपोर्ट से जब से वो निकले हैं, प्रैक्टिस सेशन हो, होटल हो, हर जगह वैभव सूर्यवंशी से लोग फोटो मांग रहे हैं, वीडियो मांग रहे हैं, एक सेल्फी दे दीजिए भाई। ये वैभव सूर्यवंशी ने कमा लिया है 1 साल के अंदर अंदर। पूरी श्रीलंका की ये टीम में एक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए आप सब, जितने दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, जितने श्रीलंका के हमारे दर्शक होंगे भाई, आप अपनी टीम के एक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। इंडिया ए के खिलाड़ियों का नाम सब जानते हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वहां पर खेलने गए हैं। ये इंडिया का लेवल है, ये इंडिया का स्तर है। और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का ये लड़का गांव से आया है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको वापस भेज दो, ये काउबॉय है। आपके खिलाड़ी क्या है? आपके खिलाड़ी शायद वो है जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके खिलाड़ी जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको उम्मीद नहीं थी वो जीतेंगे, जीत गए। उसके बाद इस तरह की हरकतें मैदान पर जो उन्होंने शुरू की कि भाई वैभव सूर्यवंशी से लड़ जाना, तिलक वर्मा से भी वहां पर हमने बहसबाजी होते हुए देखी। अंपायर भी वहां पर पूरा श्रीलंका को ही सपोर्ट कर रहे थे। तिलक कह रहे थे भाई लाइट नहीं है, कहां से बल्लेबाजी करेंगे हम। लेकिन जबरदस्ती वहां पर आपने खिलवाया उनको, भारत ये मुकाबला हारा। और मैच से ज्यादा चर्चा यहां पर ये जो फाइट हुई है, क्योंकि देखिए अब फाइट तो हो गई है, वहां पर लिटरली आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट, उन्हें टच तक कर दिया है। यानी वैभव सूर्यवंशी अब रडार पर हैं। गलती हुई है वैभव सूर्यवंशी से, बच्चों से गलती हो जाती है, वैभव से भी वो गलती हुई। वहां पर शायद नहीं, वो अवॉइड किया जा सकता था, वहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करना था, हाथ नहीं लगाना था। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है, उन पर कड़ा एक्शन भी हो सकता है। लेकिन जहां तक रही है ब्रायन थॉमस जी की बात, भाई साहब आपकी बात समझ में नहीं आई हमें। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत के गांव का लड़का, चरवाहा, ये सारी बातें आप अपनी टीम के खिलाड़ियों को एक बार समझा दीजिए कि जीत को पचाते कैसे हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी उनको वो जीतेंगे। इंडिया को हराने के बाद इस तरह का सेलिब्रेशन दिखाता है, फिर आप में और जो बांग्लादेश में नागिन डांस करते हैं उसमें क्या अंतर है? और आप यहां पर ब्लेम हमारे वैभव सूर्यवंशी को करते हैं। बिल्कुल ही बेकार की बात यहां पर ब्रायन थॉमस ने करके दे दी।